जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त मेंटोर सलाहुद्दीन जौहर, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट से। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट लगाई थी लिंक्डइन और फेसबुक और सोशल मीडिया चैनल्स पे कि आयुष हैज़ चेंज देयर पॉलिसी। अपनी पॉलिसी उन्होंने चेंज की है ग्रेड आयुष के हवाले से। तो मैंने ये कहा था कि मैं इस पर एक वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड करूँगा कि ग्रेड आयुष है क्या और क्या पॉलिसी चेंज हुई है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये समझें कि ग्रेड आयुष है क्या। ग्रेड आयुष कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। ग्रेड आयुष मेंबरशिप है, एक मेंबरशिप कैटेगरी है। आयुष मेंबरशिप बॉडी है, यूके बेस्ड, सेफ्टी प्रोफेशनल्स की अराउंड द वर्ल्ड उनको मेंबरशिप देती है। एफिलिएट से स्टार्ट होता है, देन टैक आयुष, देन ग्रेड आयुष, देन चार्टर्ड मेंबर, देन फेलो। तो डिफरेंट स्टेजेस हैं बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशंस, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। वो आपको कैटेगरी अपग्रेड करके देते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसका फ़ायदा और यूज़ क्या है ग्रेड आयुष का। मिडल ईस्ट में हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर की जॉब्स के लिए, कैरियर पोजीशंस के लिए जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें ऑलमोस्ट ज़्यादातर कंपनीज ये आपसे मांगती हैं ग्रेड आयुष या सीएम आयुष। एंट्री लेवल पे टैक आयुष भी, लेकिन ग्रेड आयुष अगर आप मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सेफ्टी मैनेजर के लिए, सेफ्टी लीडरशिप पोजीशंस के लिए, तो ग्रेड आयुष इज़ द क्राइटेरिया। अब ये ग्रेड आयुष हासिल करने के कई तरीके हैं। ये बेसिकली मेंबरशिप है। मैं फिर दोहराता हूँ कि ये मेंबरशिप है, ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ये कोई कोर्स नहीं है, ये कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो ये ग्रेड आयुष की मेंबरशिप कैसे मिलेगी, कैसे? क्योंकि ऑलमोस्ट तमाम एम्प्लॉयर्स को मांग रहे हैं। ये मखसूस क्वालिफिकेशंस या एक्सपीरियंस के बाद आपको मिल जाती है। तो आयुष ने क्या क्राइटेरिया चेंज किया है वो मैं आपको बता दूं। लेवल 6 क्वालिफिकेशंस अगर आपके पास हैं और वो क्वालिफिकेशंस आयुष से अप्रूव्ड हैं, तो आपको ग्रेड आयुष मेंबरशिप आयुष दे देता है। जब आप ग्रेड आयुष के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो ध्यान में रखिएगा, आपको पेमेंट करनी है, पैसे देने हर साल आयुष को, ठीक है? हर साल पे करना है। ये है ग्रेड आयुष। तो वो ग्रेड आयुष आपके नाम के साथ भी लग जाता है और आप हर साल आयुष को पेमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन सर्टेन क्वालिफिकेशंस, कुछ मखसूस क्वालिफिकेशंस आपके पास अगर हैं, उनको आयुष ने अप्रूव किया है या किया था, और अब उसने एक पॉलिसी चेंज लेकर आया है। वो क्या पॉलिसी चेंज है, हम इस पर बात करते हैं। देखिए, इससे पहले हो ये रहा था कि वो लेवल 6 क्वालिफिकेशंस या कोर्सेज, लेवल 6 नाम के साथ वो लगाते हैं, लेवल 6 जो रेगुलेटेड नहीं थे उनको भी आयुष ने अप्रूव किया हुआ था ग्रेड आयुष मेंबरशिप के लिए कि वो आपने पास किया है तो आप ग्रेड आयुष के लिए हमारे पास आ सकते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली उसने पॉलिसी क्या चेंज की है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो रिसेंट पॉलिसी चेंज है वो ये है कि रेगुलेटेड कोर्सेज ही एलिजिबल हैं ग्रेड आयुष के लिए, नॉन रेगुलेटेड एलिजिबल नहीं। अब ये नॉन रेगुलेटेड है क्या और रेगुलेटेड क्या है? रेगुलेटेड कोर्स वो है जिसको अप्रूव किया है और जिसको देखभाल कर रहा है, जिसको रेगुलेट कर रहा है एक रेगुलेटरी बॉडी। अब अगर हम यूके की बात करें तो वहाँ यूके में ऑफक्वल है, वो नेशनल रेगुलेटर है। फिर रीजनल रेगुलेटर्स हैं जैसे एसक्यूए, स्कॉटिश क्वालिफिकेशन अथॉरिटी। तो एसक्यूए या ऑफक्वल, ये दोनों रेगुलेटर्स हैं। अगर इन दोनों से या इन दोनों में से किसी से भी एक से वो कोर्स अप्रूव्ड है उस रेगुलेटिंग बॉडी से, तो वो कोर्स आपने पास किया है तो आपको ग्रेड आयुष मेंबरशिप मिलेगी। क्लियर है? मेरे ख्याल में बिल्कुल क्लियर है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि रेगुलेटरी बॉडी से अप्रूव। अब पाकिस्तान में भी इसी तरह से, पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन अब एचएससी देख रहा है यूनिवर्सिटीज़ को, तो यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज भी एलिजिबल हैं ग्रेड आयुष की मेंबरशिप के लिए अगर उन्होंने उस प्रोसेस से गुजरे हैं और आयुष से अप्रूवल लिया है। फॉर एग्जांपल एनआईटी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का पीजीडी ऑश वो इन प्रोसेस है, वो एलिजिबल है इसके लिए, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी जिसको एक रेगुलेटरी अथॉरिटी देख रही है वहाँ उसका ये कोर्स है। अच्छा, इनके अलावा रेगुलेटरी बॉडीज के अलावा कोई भी कोर्स अगर
आयोश के पास जाता है तो आयोश उसे अप्रूव नहीं करेगा, अपनी लिस्ट में शामिल नहीं करेगा ग्रेड आयोश की मेंबरशिप लेने के लिए। पुरानी पॉलिसी के तहत उसने वो कोर्सेज भी अप्रूव किए हुए थे जो कि नॉन रेगुलेटेड थे। मैं फिर दोहराता हूँ, आप अपनी रिसर्च कर लीजिएगा। पुरानी पॉलिसी के तहत वो कोर्सेज भी ग्रेड आयोश के लिए आयोश ने अप्रूव किए हुए थे जो कि रेगुलेटेड नहीं थे, उनके अपने कोर्सेज थे और वो रेगुलेटेड नहीं थे, इंस्टीट्यूट्स के अपने कोर्सेज थे और रेगुलेटरी बॉडी के कोर्सेज नहीं थे या उससे अप्रूव नहीं थे या वो उनको रेगुलेट नहीं कर रहे थे। तो वो ये पॉलिसी उसने चेंज कर दी आयोश ने। अगर आपको आयोश से, अगर आप कोई भी कोर्स ग्रेड आयोश के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अब इन मिडल ईस्ट का जो जॉब इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। वहाँ पे ग्रेड आयोश मांगा जा रहा है, वहाँ पे सीएम आयोश मांगा जा रहा है, सेफ्टी लीडरशिप पोजीशंस के लिए, प्रमोशंस के लिए, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव ग्रेड आयोश है तो कोई भी कोर्स करने से पहले जो क्लेम कर रहा है कि हमारे कोर्स को पास करने के बाद आप ग्रेड आयोश की मेंबरशिप ले सकते हैं, कोई भी कोर्स, ये आपने रिसर्च करनी है। मैं आपको सिर्फ गाइडलाइंस दे रहा हूँ एज अ मेंटोर। आप आयोश को ईमेल लिख सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ईमेल। आप वहाँ से कंफर्म कर लें कि क्या ये कोर्स नई पॉलिसी के तहत जो जिसमें कि रेगुलेटेड होना चाहिए कोर्स को, तो क्या ये आपके फ्रेमवर्क में आता है और क्या ये रेगुलेटेड कोर्स है, क्या इस पर ग्रेड आयोश मिल जाएगा, क्या आप कहते हैं, क्या आपकी पॉलिसी। तो आयोश को डायरेक्ट आप ईमेल कर दें। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जो कि पुरानी पॉलिसी के तहत अप्रूव है, अब पॉलिसी चेंज हो गई है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपके पैसे, टाइम और एनर्जी ये सब ज़ाया जाएंगे। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, पसंद आई हैं, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मास्सलामा, अल्लाह हाफिज़। सलाउद्दीन जौहर फ्रॉम न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स।